हेलो फ्रेंड्स। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये टॉप 100 स्टॉक्स कौन से होते हैं? ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस में टॉप 100 के अंदर आती हैं। और ये कंपनीज जो है स्टेबल बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ये लार्ज कैप फंड जो है उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये हम सब जानते हैं। आज के वॉलेटाइल दौर के अंदर जहाँ पे कि मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप सिप के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। ये फंड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर अगर मार्केट गिरती है तो विज़ स्मॉल कैप और मिड कैप ये कम वॉलेटाइल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप 2 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपना सिप स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स को ऐड करना चाहते हैं। हाय, माय नेम इज सुमित सब्रवाल। वेलकम टू हॉकआई। सो आज हम वीडियो में लार्ज कैप फंड के बारे में देखेंगे। जो हम फंड्स आपके साथ शेयर करेंगे, इन फंड्स का डेटा हमने जो है मार्केट डोमेन से उठाया है। इस सारे डेटा को हमने एनालाइज किया और देखा कि कौन से फंड्स ऐसे हैं जो कि पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतरते हैं, और उसके बाद हमने 2 फंड्स चूज़ करे हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स को ऐड करना चाहते हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं कि वो 2 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। वेल, ये हमारा पर्सनल व्यू है, आप इससे डिफ़र भी कर सकते हैं, बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो जो ये फंड्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमने जो 2 फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये 2 फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। अब अगर हम इन फंड्स की बात करें कि हमने किस डेटा और किन पैरामीटर्स पे इनको स्टडी करके हमने इन 2 फंड्स को आपके लिए रिकमेंड किया है, तो आप देखेंगे कि हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक से। अब लार्ज कैप कैटेगरी का जो एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स फंड्स में होते हैं वो अराउंड 49 फंड्स होते हैं। सो अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 72 स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपना पैसा लगाया हुआ है और कैनरा रोबेको ने 44 स्टॉक्स के अंदर। अब दोनों में वेरिएंस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मल्टीपल ज़्यादा स्टॉक्स यूज़ किए हैं, जबकि कैनरा रोबेको ने कैटेगरी एवरेज से कम स्टॉक्स यूज़ किए हैं। अब अगर हम इन लार्ज कैप फंड्स के अंदर देखें कि इनका लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ऑलमोस्ट 78.5% और कैनरा रोबेको का 75.6%, यानी कि 100 रुपये में से 78 और 75 रुपये ये लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं। कैटेगरी एवरेज क्या बोलता है कि ऑलमोस्ट 80% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा जाता है। अब अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो आप देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज यानी कि लार्ज कैप की एवरेज में 8.3% के आसपास जो पैसा है वो मिड कैप में लगता है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक्सपोजर 5.85% है और कैनरा रोबेको का 7% है। अब अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज 2.13% है। हाउएवर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो स्मॉल कैप में एक्सपोजर है वो 0.42% है और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं है। अब ये स्मॉल कैप फंड्स कौन से होते हैं कि 250 फर्स्ट एंड अबव कंपनीज जो होती हैं, और ज़्यादातर हम कहेंगे बिलो कंपनीज, सो उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो स्मॉल कैप एक्सपोजर में आता है। तो दोनों ही जो कंपनियां हैं वो उन्होंने स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। उनका प्राइमरी एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में और थोड़ा एक्सपोजर जो है वो मिड कैप में है। अगर आप फंड साइज़ की बात करें तो दोनों का ही फंड साइज़ आप देखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 31,235 करोड़ का फंड साइज़ है और कैनरा रोबेको का 6,718 करोड़ का। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2008 में लॉन्च हुआ था मई में, और कैनरा रोबेको जो है वो अगस्त 2010 में लॉन्च हुआ था। अब अगर हम बात करें रिस्क रेशियोज़ की, यानी कि रिस्क पैरामीटर्स पे इन फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, तो दोनों ही रिस्क पैरामीटर्स पे वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कैटेगरी एवरेज जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.65 और दोनों ही फंड जो हैं वो कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन में, यानी कि ये स्लाइटली मोर वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू देयर कैटेगरी एवरेज।
अब अगर हम बीटा की बात करें, सो बीटा जो है कैटेगरी एवरेज का 0.86 है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैनरा रोबेको दोनों का ही जो बीटा है वो कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली अबव है, 0.92 और 0.9। शार्प रेशियो अगर हम देखते हैं तो दोनों का ही शार्प रेशियो जो है वो कैटेगरी एवरेज से ऊपर है और पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, तो जितना रिस्क इन्होंने लिया है उसके कंपैरिजन में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। हम टेनोर रेशियो की बात करें तो टेनोर रेशियो जो है उसमें भी इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कैनरा रोबेको, ब्लू चिप दोनों ही फंड्स का रेशियो जो है वो कैटेगरी एवरेज से ऊपर है और पॉजिटिव है। अब शार्प रेशियो जो है वो रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लेता है, यानी कि हम क्विकली देखें कि शार्प रेशियो और टेनोर रेशियो क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। तो शार्प रेशियो जो है वो जो रिटर्न जनरेट हुए हैं अगर हम उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर दें और उसको अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें तो वो हमारे को शार्प रेशियो देता है। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ना यूज़ करके हम सिस्टमेटिक रिस्क लें यानी कि बीटा से डिवाइड करें तो हमारे पास टेनोर रेशियो आती है। तो दोनों ही रिस्क पैरामीटर्स पे ये फंड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम अल्फ़ा की बात करें, सो जेनिसन अल्फ़ा क्या बोलता है कि भाई फंड मैनेजर ने अगर रिस्क लिया तो उसने कितना पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड दोनों ही फंड्स में अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है। कैनरा रोबेको का जो है वो 3.19 है, यानी कि फंड मैनेजर ने मार्केट से 3% जो है वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हमने यहाँ पे ये रेगुलर प्लान लिया है, तो यहाँ पे अगर इनका एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो वो कैटेगरी एवरेज 2.18 के कंपैरिजन में बहुत कम है। आईसीआईसीआई का 1.74% है और कैनरा रोबेको का 1.9% है। जब भी हम फंड्स की बात करते हैं तो उनकी रिटर्न्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई ये फंड्स कैसा रिटर्न देते हैं। तो अगर हम इसमें चेक करें वाईटीडी में अगर देखें तो आप देखेंगे मार्केट इतनी वॉलेटाइल है और मार्केट डाउन जा रही है, तो ऐसे में कैटेगरी एवरेज यानी कि 6.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस साल इन फंड्स ने, कैटेगरी एवरेज ने। बट इन दोनों को अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने -3.91% दिया है और कैनरा रोबेको ने -7.31। अगर हम 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की रिटर्न देखें तो कैटेगरी एवरेज से दोनों ही फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है। 3 साल का अगर हम इनका रिटर्न देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 13.35% रिटर्न रहा है और कैनरा रोबेको का 14.96% रहा है। और अगर हम यही चीज़ 5 ईयर्स में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 11.77 और कैनरा रोबेको का 13.11% रिटर्न रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर सारे सिनेरियोज़ के अंदर इन दोनों ही फंड के रिटर्न्स जो हैं वो अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छे रहे हैं और इन फंड्स ने जो है डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न जो है वो पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब अगर हम बात करें कि जो ये स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर इनका परसेंटेज कितना है, तो आप देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज यानी कि टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर जो है 55% जो है कैटेगरी एवरेज है, यानी कि 100 में से 55 रुपये जो हैं वो टॉप 10 स्टॉक्स में ही लग जाते हैं। और अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैनरा रोबेको को देखें तो दोनों ही स्टॉक्स में आप देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज के आसपास हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 55% के आसपास है और कैनरा रोबेको 52.28% है। अब अगर हम सेक्टर्स को देखें सो टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर एक्सपोजर कैटेगरी एवरेज है 43%, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैनरा रोबेको जो है टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर इनका एक्सपोजर कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 50% पे है और कैनरा रोबेको जो है वो 47.92% पे है। सिमिलरली अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स का परसेंटेज देखते हैं तो 36% कैटेगरी एवरेज है और दोनों ही जो फंड्स हैं उनका टॉप 5 स्टॉक्स का परसेंटेज कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। सेक्टर्स के अंदर कौन से सेक्टर्स में इन्होंने कितना परसेंट जो है वो अपना एक्सपोजर लिया है, तो आप देखेंगे टॉप 3 सेक्टर्स बैंक्स, आईटी और रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, इसके अंदर मोर और लेस दोनों का एक्सपोजर सेम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि इन कंपनीज़ ने इनकी टॉप कंपनीज़ के अंदर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आज की वॉलेटाइल मार्केट में जब मार्केट नीचे जा रही है, अगर आप इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, बट अगर आप
इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम करने की बजाय इट वुड बी बेटर अगर आप एक सिप स्टार्ट करें या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करें। सो अगर आप आज की डेट में अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे, सो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा ओवरवेट जाएं लार्ज कैप फंड्स में, और अगर मार्केट थोड़ी और गिरती है, नीचे आती है, तो आप अपना एक्सपोजर जो है वो मिड कैप या स्मॉल कैप में बढ़ाएं। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो ये 2 फंड्स ऐसे हैं जिनको कि आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट हाँ, आपका जो टाइम होराइज़न है वो कम से कम 3 से 4 साल तो होना ज़रूरी ही है, और इस टाइम होराइज़न के अंदर ये फंड्स आपको डिसेंट रिटर्न्स देके जाएंगे। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ये जो 2 फंड्स हमने आपको रिकमेंड किए हैं ये पैरामीटर्स पे कैसे खरे उतरते हैं, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आपके सामने आते रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।